तो जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार, ये भी आज स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए 90 सीटों पर चुनाव को लेकर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। हरियाणा में वोटों की गिनती भी जारी है। एक तरफ पहले तस्वीरें आपने देखी किस तरह से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, मिठाइयां खिलाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। और फिलहाल हमारे साथ श्रीनगर से मोहम्मद यूनुस जुड़ चुके हैं। यूनुस, क्या जानकारी है? जम्मू कश्मीर में देखिए आंकड़े लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं और फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक क्या लगता है, किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मैं इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हूं और यहाँ पे जो सुबह से मतगणना हो रही है उसके मुताबिक जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 39 सीट्स पे, कांग्रेस जो है 8 सीट्स पे और बीजेपी 24 सीट्स पे जो है आगे चल रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो बहुमत लेके आगे जा रहा है। तो लग रहा है कि इन आंकड़ों को देखते हुए हमें यही लग रहा है कि यहाँ पे जो सरकार बनने जा रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की ही बनेगी। आपको ये बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले ही अलायंस कर रखा था और सीट शेयरिंग पे भी उनकी बात हुई थी, लेकिन आज उनका जो ये फैसला था उसका नतीजा आज सामने आ रहा है। बहुमत से अभी आगे चल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस। जम्मू कश्मीर में आज 90 विधानसभा सीट्स पे जो है काउंटिंग हो रही है, जिनमें 873 कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जो तकदीर है उनका फैसला आज किया जाएगा। बिल्कुल, उनका फैसला आज किया जाएगा। ईवीएम का पिटारा लगातार खुलता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू से हमारे साथ शहनवाज हुसैन भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज, देखिए अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो धारा 370 हटाए जाने के बाद यहाँ पर ये चुनाव हो रहा है। ऐसे में ये चुनाव कितना दिलचस्प है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का क्या मूड है धारा 370 हटने के बाद, उनका क्या फैसला है, आज ये भी हम सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, और नतीजे जिस तरीके से अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, ध्यान है वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जो घाटी और जम्मू का कुछ एरिया है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को फायदा होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और बीजेपी भी जो है वो यहां पर रुझानों में 28 सीट जो है वो यहां पर ले रही है और एक यहां पर जो अदर्स हैं वो 11 सीट्स यहां पर ले रहे हैं और पीडीपी जो है वो 5 सीटों पे आगे है। ऐसे में साफ तौर पर अभी फिलहाल किसी को भी रुझानों में मैंडेट मिलता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जरूर कांग्रेस और एनसी यहां पर आगे है। कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर उनके कार्यालय में इस समय हम जम्मू में मौजूद हैं। हमारे साथ उनके स्पोक्स पर्सन है रविंद्र शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, अभी भी जो आंकड़े हैं वो लगातार बदल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रुझानों में एक एक सीट आप लोग पीछे चले जा रहे हैं, क्या डर तो नहीं लग रही है? आपको मैं बताऊंगा कि कंप्लीट बहुमत होगा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। फाइनल रुझान बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कई जगह थोड़ी वोट गिनती आगे पीछे है, हमारा पूर्ण विश्वास है। और कुछ लोग हमारे रेबल हैं और इसलिए अन्य में आपको जो दिख रहे हैं, जैसा बताया जाता था बीजेपी द्वारा कि हम बड़े इंडिपेंडेंस को कश्मीर में सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारे ही हैं, क्योंकि कल उन्होंने ये दावा शुरू किया था, लेकिन यह कि उनका वो भी दावा खोखला निकला। लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे कश्मीर वादी और बाकी सारे हिस्सों में। क्या लगता है इंडिया अलायंस को क्यों सपोर्ट किया लोगों ने, क्या 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 मुद्दे थे जिसमें? क्योंकि जम्मू कश्मीर का अस्तित्व मिटा दिया, पहचान मिटा दी, हमारी रियासत खत्म कर दी, अधिकार खत्म कर दिए और हुकूमत के अख्तियार भी सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए चुनाव से पहले। और ये जुगाड़ में लगे थे कि हम 5 लोग चोर दरवाजे से नॉमिनेट करवा करके जा, तो वो एक फ्रॉड होता। 90 लोगों को लोगों ने जिताया, उससे जिसको बहुमत होगा सरकार बनाए। अगर बीजेपी को 90 सीटों से बहुमत मिलता है तो बनाए सरकार। लेकिन बीजेपी तो अगर 28 भी मिलती है, अगर 5 नॉमिनेशन में आते हैं तो उनके पास 33 का आंकड़ा होगा और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के साथ भी वो आगे जा सकते हैं सरकार में। नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। आप थोड़ी देर और इंतजार करिए, लेकिन सरकार जहाँ बहुमत की कांग्रेस नेशनल कांग्रेस होगी, बाकी भी जो पार्टीज हैं लाइक माइंडेड वो बीजेपी के समर्थक नहीं हो सकती और हमारे पास अपने बलबूते पे कंप्लीट मेजॉरिटी होगी, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रविंद्र शर्मा जी हैं, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। साफ तौर पर कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार यहाँ पर और करना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो नतीजे आएंगे उससे साफ स्थिति यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर
इंडिपेंडेंट्स जीत रहे हैं, वो भी कई इंडिपेंडेंट्स उनके संपर्क में है, पुराने नेता हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर थोड़े नंबर यहां पर कम भी होते हैं इंडिया अलायंस के पास, तो वो इंडिपेंडेंस के साथ यहां पर जा सकती है। लेकिन जरूर दूसरी तरफ से बीजेपी भी अभी 28 सीटें यहां पर ले रही है। ऐसे में हंगसमदी अभी भी नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन थोड़ी देर के बाद शहनवाज, देखिए क्या अभी भी बड़े उलटफेर के संकेत मिल सकते हैं, क्या नजर आ रहा है, और जो नतीजे सामने आएंगे जम्मू कश्मीर के, उससे क्या लगता है बाकी प्रदेशों पर कितना असर पड़ेगा? और अगर 2 राज्यों की हम बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें और चाहे हम झारखंड की बात करें, क्योंकि यहां पर भी कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो इसका असर, ये जो जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आएगा, इसका असर बाकी 2 राज्यों पर कैसे पड़ेगा? चलिए लौटेंगे आपका जवाब लेंगे, लेकिन इसी